अमृतसर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री गुरमीत खुडिया और विधायक धालीवाल ने की मुलाकात। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए पहले पड़ाव में 2000 करोड़ रुपए की मांग। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद के नैसी गांव के पास मारकंडा का तट बांध टूटा। आधा दर्जन गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से की मदद की गुहार। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मेवात। गांव-गांव से जुटाई गई राहत सामग्री। अब तक 12 ट्रक भरकर पंजाब के लिए भेजा गया जरूरी सामान। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने घग्गर नदी का किया दौरा। प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को राहत कार्यों में लापरवाही न करने के निर्देश। प्रशासन के प्रयासों की भी की तारीफ। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा यमुना का जलस्तर। यमुना बाजार फ्लाईओवर अंडरपास पानी भरने से बंद। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव। घुटनों तक पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश और बाढ़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और हिमाचल को नोटिस। कहा विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी। 3 हफ्तों में मांगा जवाब। जीएसटी पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। खाने पीने की वस्तुएं होंगी सस्ती। दूध घी सहित डेयरी प्रोडक्ट्स पर 12 की जगह लगेगी 5% जीएसटी। सिरसा में बारिश के बाद बिगड़े हालात। तेज बारिश से पूरे शहर में जलभराव। सड़कों और कॉलोनियों में पानी भरने से आमजन बेहाल। सोहना के जक्खोपुर गांव में मामूली विवाद पर खूनी संग्राम। युवक के साथ मारपीट के बाद टेम्पो चालक ने भीड़ पर चढ़ाया वाहन। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ प्रभावितों की मदद के निर्देश दिए हैं। मोहनलाल बड़ोली ने विधायकों और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए और कहा कि पीड़ितों के बीच में ही रहे पार्टी पदाधिकारियों को ग्राउंड पर उतरकर मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुग्राम में हुए जलभराव पर भी मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में जलभराव को रोकने को तुरंत एक्शन लिया गया था। पार्षदों को पानी की निकासी की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे। गुरुग्राम में जलभराव न हो इसके लिए तैयारी भी की गई थी। 4 पंप लगाकर निकासी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी गुरुग्राम से, जिस तरह की जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली थी, वो बेहद चिंताजनक थी। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि निकासी के प्रबंध किए गए थे और निकासी की भी गई थी। पूरे देश में जिस प्रकार से बाढ़ जैसी स्थिति बनी है, और मैं खासकर कहूँगा कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब प्रांतों में जो चाहे घग्गर नदी है या मारकंडा नदी है या यमुना नदी है, अपने पूरे रुद्र रूप में जिस प्रकार से जो फसलें किनारों पर हैं उन किसानों को नुकसान है। जो बहुत सारी आबादी इन किनारों के साथ बसी है उन सबको नुकसान हुआ है। और हरियाणा सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसमें लगी है। अच्छे प्रबंध सरकार ने पहले और अब जिक्र करेंगे कुदरत की आफत का, कुदरत के कहर का, जिसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान वो अमृतसर पहुंचे। पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, इनका जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो पंजाब पहुंचे हैं। इस दौरान गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। गवर्नर ने मंत्री को बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। मंत्री गुरमीत खुडिया और विधायक धालीवाल भी उनसे मिले। नुकसान की भरपाई को लेकर 2000 करोड़ की मांग रखी गई। पंजाब के बकाया जो राशि है लगभग 60,000 करोड़ रुपए, उसे जारी करने की भी अपील की गई। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर पर बैठकर हालातों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की, लोगों से भी मुलाकात की और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें खुद जो कृषि मंत्री हैं वो ट्रैक्टर पर बैठकर हालातों का जायजा लेते नजर आए। आपको बता दें, पंजाब में लगातार बारिश और पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है उससे हालात
खराब होते नजर आए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया गया है। इसी के मद्देनजर हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब पहुंचे, अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर हालातों का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान उनसे 2000 करोड़ रुपए की जो है वो मांग की है। नुकसान भरपाई को लेकर भी मांग की गई है। साथ ही पंजाब सरकार ने बकाया राशि जारी करने की अपील की है। आज पंजाब का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। सर, हम आपके साथ ही हैं। अभी तक जो जायजा लिया, आकलन किया है, किस तरह से? आपने भी देखा भयानक स्थिति है, जल प्रलय है जी। तो अब किस तरह, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी का आकलन कर रहे हैं जी, और संकट की घड़ी में पूरी ताकत से सरकार साथ खड़ी है जी। आज पूरा दिन ही यहाँ पर रहने? हाँ बिल्कुल। तो वहीं पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एक्टर सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पंजाब जख्म हरा नहीं है, पंजाब का जख्म जो है वो हरा नहीं है, हम पीड़ितों के साथ हैं। दिलजीत का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, पंजाब में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इसको देखकर अब कई लोग पंजाब की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। कई सिंगर एक्टर पंजाब की मदद के लिए सामने आए हैं। इसी कड़ी में पंजाब के लिए दिलजीत सिंह दोसांझ का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही थी। दिलजीत सिंह दोसांझ की टीम जो है वो लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटी हुई है और इसी पर अब ये दिलजीत सिंह का बयान सामने आया और कहा कि पंजाब के साथ वो खड़े हैं, पीड़ितों के साथ खड़े हैं। अकाल जी, आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल NGOs हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है, हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है, उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ़ी। सत श्री अकाल जी। आज की बात मैं हिंदी में करूँगा ताकि बात सब तक पहुँच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल NGOs हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है, हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है, उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ़ी।
और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद के दूल्हापुर गांव का, जहां पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की टीम ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। एसडीएम मयंक भारद्वाज खुद मौके पर हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो वही एक तस्वीर सामने आई जिसमें नायब तहसीलदार बच्चों को कंधों में उठाकर बाढ़ प्रभावित इलाके से बाहर निकालते दिखाई दिए हैं। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गांव में हालात गंभीर हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है। फरीदाबाद के चांदपुर से लगते बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी गांव और खेतों में भर चुका है, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीण अब भी परेशान है। इलाके में कैसे हालात हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल राठी। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कहें इसका जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार कई गांव का दौरा कर रही है और अब इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के गांव चांदपुर के अंदर। चांदपुर में आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। ये जमुना से लगता हुआ इलाका है और जमुना से ये जमुना यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है वो कह सकते हैं कि यमुना है। ये सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो जमुना है और ये चांदपुर गाँव का जो शमशान घाट है जो कि पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है और इसी तरीके के हालात फरीदाबाद समेत जो है वो कई गांव के अंदर जो है वो पनपे हुए हैं। फरीदाबाद के तलहटी से जितने भी लगते हुए गांव हैं वो जो है वो वहां पे आपको दिखाई देंगे। वाटर फ्लो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वाटर फ्लो है। स्पीड जो है वो लगातार जिस तरीके से पानी की जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, तो इससे आप साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का ये पूरा। और अब जिक्र करेंगे पटियाला के घनौर के सराला कलां का, जहां पर नहर में दरार पड़ी है। भाखड़ा करनाल नहर में 150 फुट बड़ी दरार पड़ चुकी है। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। कल से लगातार गांव में घग्गर का पानी भर रहा था। अब नहर के 2 स्थानों पर बांध टूट चुका है। पूरी तरह से नहर ओवरफ्लो हो चुकी है। हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो पटियाला के घनौर के सराला कला में नहर में दरार आई है, बड़ी दरार पड़ी है, जिससे पानी अब बहने लगा है। ओवरफ्लो होने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। पटियाला के घनौर के सराला कला के पास ये दरार जो है आई है नहर में। भाखड़ा करनाल नहर में करीब 150 फुट बड़ी जो है दरार आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चरणजीव कौशल हमारे साथ जुड़े हैं। जी चरणजीव, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? ये जो दरार आई है, पानी निकल रहा है, किस तरह के हालात पैदा हुए हैं? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈਗਾ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਘਨੌਰ ਖੁਰਦ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਾਲਾ ਕਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਟਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਰੂ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਖਨੌਰੀ ਲੈਵਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 750 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨਾਲ ਨਹਿਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿਆ ਪਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਨੋਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ,
ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਨੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ वो भी कितना कहते 150 फुट लंबा पड़ पिया। जी माहौल किवें देखदे हो? नाम तमाम जानकारी के लिए चरणजीव कौशल। तो एक बड़ी दरार आई है जिसकी वजह से पानी जो है गांव में घुसना शुरू हो गया और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं दिल्ली में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में सड़कें और गलियां जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। घुटनों तक पानी में लोग गुजरने को मजबूर है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। यमुना बाजार, फ्लाईओवर, अंडरपास पानी भरने से बंद हो गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है और जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो पानी भी अब दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय की पास की रोड पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास है, ढलान है, जहाँ पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहां से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि पानी को पंप आउट करने के लिए यहां पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहां आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सैंड बैग्स यहां पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहां आप देखेंगे सैंड बैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहां पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नसीब के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं अंबाला की टांगरी नदी में भी देर रात तूफान आया था, जिसके बाद लगभग 40,000 क्यूसेक पानी नदी में पहुंचा। जलस्तर 13 फीट के खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 9 कॉलोनी और घरों में नदी का पानी घुस गया था। अंबाला यमुनानगर रोड पर भी पानी भर गया था। हालांकि डीसी ने निरीक्षण किया है, पूरे इलाके का डीसी ने निरीक्षण किया आकर और हालातों का जायजा लिया और अब धीरे धीरे टांगरी नदी का जलस्तर जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो जलस्तर बढ़ने का खतरा है और आसपास के जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं अंबाला यमुनानगर रोड पर टांगरी ब्रिज के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल इस टांगरी के अंदर लगभग 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आया था। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि वो देखिए सामने वो जो लेवल पानी का जो बना हुआ है वो कल 13 फुट से जो दिख रहा है उससे ऊपर चल रहा था, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा है। उसके बाद आज की हम बात करें तो लगभग 10 के करीब 11 से नीचे और लगभग 10.5 के करीब फुट ये पानी इस नदी में चल रहा है। अगर बरसात ना हुई और लगातार ये मौसम खुलता रहा तो शायद यहाँ का जल स्तर और भी घट सकता है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब मेवात भी आगे आया है और गांव-गांव में जाकर उन्होंने राहत सामग्री जुटाई है, जरूरी सामान जुटाया है। करीब 12 ट्रक भरकर अब तक पंजाब के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। मस्जिदों से ऐलान कर ग्रामीणों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। जमीयत उलमा-ए हिंद की टीम ने भी राहत पहुंचाई है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आर्थिक मदद की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने अभियान को और बढ़ावा दिया है। मेवात की पहल पर हरियाणा, पंजाब में अब प्रशंसा की जा रही है। तो पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं और ऐसे में मेवात ने ये पहल की है और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री जो है वो भिजवाई जा रही है। दिन हमें वहाँ हो गए हैं और हम जैसे ही पता चला कि पंजाब में बाढ़ आई है, मेवात से हम साथियों की 11 साथियों की टीम निकली।
हमने यहाँ जायज़ा लिया। उसके बाद यहाँ उलेमा हजरात भी पहुँचे कल, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंजाब के लोग और देश के साथ खड़े होते हैं, अब की बार मेवात के लोग सच में ही पंजाब के साथ खड़े हुए हैं। उधर यमुनानगर के बबोली गांव में भारी बारिश का असर देखने को मिला। भारी बारिश से एक मकान की छत ढह गई, मलबे में परिवार दब गया, जिससे बच्चों को गंभीर चोटें आई है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया। पीड़ित परिवार अब धर्मशाला में शरण लेने को मजबूर है, क्योंकि मकान टूट चुका है, छत भर-भरा कर गिर चुकी है। बारिश से न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। यमुनानगर जिले के बलौली गांव में भारी बारिश से जो है एक मकान की छत जो है पूरी तरह से ढह गई है। इस वक्त मैं उसी घर पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि घर के अंदर का जो सारा सामान था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूट चुका है। जो छत थी वो पूरी तरह से भर कर नीचे गिर गई है। जो कड़ियों का यह मकान था कच्चा, और घर के अंदर जब यह हादसा हुआ है उस वक्त जो है घर के परिवार के जो लोग थे, बच्चे थे, वह घर पर सो रहे थे। हालांकि जब घर की छत गिरी है उस वक्त जो है बच्चे नीचे दब गए, पड़ोसियों की मदद से उनको जो है बाहर निकाला गया है। इस वक्त जो है पूरा घर जो है वो टूट चुका है।